बच्चों, आई एम बैक विथ अनदर सेशन। हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को, आपका ऑर्गेनिक सेक्शन जो है उसको एक तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी एक इसी सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमने बातें की, अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हुआ है, क्या क्या बातें हो गई हमारे चैनल पे। आप लोग नए हैं क्या चैनल पे? जो पुराने हैं पहले से, वो तो बहुत बढ़िया है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या होता है करके और क्या मिलता है यहाँ पे करके। टॉपिक एकदम बेस्ट मिलता है, एकदम कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा अगर आप लोग इसको अच्छे से, सेशन को अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे बातों को। तो जो नए हैं वो लोग भी पुराने बन जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और यहां से अपडेशन मिलते रहेगा। जो भी यहां पे काम होगा चैनल पे वो आपके पास, तो आप लोग भी पुराने तो प्रैक्टिस करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में काफी बातें हो गई हैं। तो हेलो एरीन्स एसएन रिएक्शंस, हेलो एरीन्स और हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज में क्यों वो एसएन रिएक्शन नहीं देते हैं, वो चीजें हमने डिस्कस की हुए प्रीवियस सेशंस में। तो आज का सेशन आप लोगों को देगा कुछ, ठीक है, कन्वीनियंट लगेगा, बड़ा आसान है। आप लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको देखेंगे, प्रैक्टिस की करेंगे तो ये इजी लगेगा। स्कोरिंग है, बहुत जगह काम आएगा, कन्वर्जन इसमें काम आ जाएगा, प्रॉपर्टीज बताने में काम आ जाएगा, है ना। नेचर, जो हमारा कंपाउंड है जिसको हम लेने जा रहे हैं, उसका नेचर बताने में आप लोगों को काम आएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स टुडे। इनफैक्ट हमारा जो हेलोएरीन्स का रिप्रेजेंटेटिव है आप लोगों के लिए, आपके सिलेबस से ऑफ कोर्स आपको पता होगा, वो है क्लोरोबेंजीन, राइट। तो कुल मिला के हम क्लोरोबेंजीन के ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अब पढ़ने का स्टाइल क्या है आप लोगों का, अभी तक तो ये आप लोग बेस्ट जानते होंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी मुझे आप लोगों के बारे में उतना आइडिया नहीं है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि तरीका ऐसा रखिए, आपका स्टाइल कैसा हो। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक मिसकंसेप्शन रहता है अमंगस्ट द स्टूडेंट्स दैट केमिस्ट्री वो रटने वाली चीजें हैं, रिएक्शन रटने वाली चीजें होती हैं, ये वो ऐसे करके। तो ऐसे कैसे हो पाएगा, कितना रटेंगे, क्या करेंगे, किस साइज में, कहां तक कितना रट पाओगे? नहीं। हाँ, कुछ चीजें, कुछ जो फंडामेंटल्स हैं वो तो हमें रिटेन करने ही होते हैं, लेकिन उसको फिर एलोबरेट करने के लिए हमें उसका अच्छा ना ज्ञान होना जरूरी है। और अच्छा ज्ञान कैसे होगा? जब हम उसको समझेंगे। रटने से ज्ञान थोड़ी ना आएगा ना। रटा और उगल दिया, क्या फायदा उसका? तो समझना है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें समझने वाली चीज क्या है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। हम अटैकिंग रिएजेंट्स पढ़ते हैं, ऑलराइट, क्या इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करी है हमने ऑलरेडी, उसको बार बार नहीं बोलेंगे यहां पे। इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रोफाइल है ना,
इलेक्ट्रॉन लविंग, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई रिएजेंट हमने देखना है और वो फिर हमारे हेलोएरीन के साथ कैसे बिहेव करेगा उनको। तो ये जानने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये देखिए क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्या बताएगा? चलिए जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं पहले उनको देखते हैं। दिस क्लोरीन हियर इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ डोनेट करने की कैपेबिलिटी है। तो ये आपका रिंग की तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा तो एट द सेम टाइम हियर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दीज आर डीलोकलाइज्ड टू कॉर्नर कार्बन। ये कॉर्नर पे इस कार्बन पर आएंगे तो इससे क्या रहेगा? नेक्स्ट जो आप लोग इसका स्टेज देखेंगे यहीं से आपको पता चलने लग जाएगा कि आने वाले रिएक्शंस में क्या होने वाला है। ये डबल बॉन्ड फिर Cl के बीच, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो दोबारा बना देते हैं। ये एक डबल बॉन्ड, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि हेलोएरीन्स इनमें जो CCl बॉन्ड होता है या CX बॉन्ड इन जनरल वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाता है, इस वजह से भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू हेलोएल्केन्स। इसके पास दो ही पेयर बचे। अब Cl ने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो प्लस चार्ज एंड हियर कार्बन हैज गेन्ड इस पर एक पेयर। ठीक है, तो ये ऑर्थो पोजीशन आपको ये मिला। इतना आप हैंड टू हैंड समझिए इसमें कि जो ये कॉर्नर वाला कार्बन है यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है, इसका यूज होना है आगे। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? then this pair is shared between these two carbon atoms and simultaneously ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज होंगे कार्बन के पास। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलता है पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के साथ। ये देखिए ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच और पैरा पर इलेक्ट्रॉन रिच। ऑलराइट, यही चीज हमने कंटिन्यू करनी है। ऑर्थो डैश की पोजीशन है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको? ये अगर आप लोग समझ जाओ तो समझ लो कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की समझ है। ऑलराइट, जिन्होंने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर किया हुआ है अच्छी बात है, और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ऐसे भी केसेस देखिए कि जो एक जनरल ट्रेंड होता है उसको फॉलो नहीं करते हैं जो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में, ऐसे उनको भी देखना है। वो क्यूरियोसिटी अपने अंदर आप लोग जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगला क्या देखते हैं आप लोग, इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है, हमारे डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशंस पर आ चुके हैं हम। ओके, तो इस तरीके से सो व्हाट डू वी हैव टू नोटिस इन दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट at ortho and para position the electron density increases। अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा अटैकिंग रिएजेंट होगा, इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में है, वो आपका Cl पॉजिटिव हो सकता है, NO2 पॉजिटिव हो सकता है। ऐसे ही आपका SO3 हो सकता है, इस तरीके से CS3 पॉजिटिव हो सकता है। ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं।
इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है इसके बाद, दैट्स व्हाई वी आर इलेक्ट्रॉन लविंग। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये उस तरफ को माइग्रेट करेंगे, वहां पर अटैक करेंगे जो सेंटर इनको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है ना। तो हमारे रिएक्शंस में सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए, हैलोजिनेशन लाइक क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन वैसे इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, हमने अपने प्रीवियस सेशंस में मैकेनिज्म भी दे रखा है इनका अच्छा खासा कि कैसे ये क्लोरोबेंजीन जब बनता है, आप लोग बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओगे तो क्या मैकेनिज्म आएगा, वो चीज वही चीज यहां पर भी है। क्लोरीनेशन जब हम कर रहे हैं इसका फर्दर, तो क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड इन डार्क कंडीशंस में। दिस इज बिकॉज, पता होना चाहिए आप लोगों को, ये भी ध्यान देना है, केवल इतना रटने से मतलब नहीं रखना है, ये भी ध्यान देना है कि भाई अगर हम इसमें लाइट का यूज करेंगे तो ऐसा क्या खराब हो जाएगा, क्या गलत हो जाएगा। गलत कुछ नहीं होगा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो हमारा टारगेट है वो हमें नहीं मिलेगा, हमें प्रोडक्ट कुछ और ही मिलेगा। यहां पर क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। So all the hydrogen atoms which are all replaceable hydrogen atoms here in the compound, so all those hydrogen atoms will get substituted by Cl ना। तो इस तरीके से हम जो एक मोनोडाई बनाना चाह रहे हैं यहां पर वो नहीं मिलेगा। अब आपने ये तो देख लिया कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको क्लोरोबेंजीन के समझ में आ गया होगा, क्लोरोबेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलने वाला है। यस, यू आर राइट। ये देखिए, ऑर्थो एंड पैरा, इनका मिक्सचर मिलता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब आप लोग पढ़ते जाएंगे, आपको ये मिलेगा दैट कि इनमें ऑर्थो एंड पैरा का बन रहा है। कुछ केसेज हैं कि जहां पर इनसे थोड़ा अलग होगा कि भाई ऑर्थो पैरा कहीं पर दोनों ही मिल रहे हैं, कहीं पर ऑर्थो मेटा और पैरा तीन प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, ऐसा भी है। आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो स्टे कनेक्टेड टू अस। यस, आप पक्का आप लोगों को मिलेगा यहां से। अच्छा, ये इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। एंड दिस इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरीके से ये क्लोरीनेशन किया आपने। सिमिलरली हम लोग नाइट्रेशन कर सकते हैं इसका, नाइट्रेशन। अब याद रखना कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो नाइट्रेशन होती है वो नाइट्रेशन फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ होती है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस NO2, इसी को हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। दिस इज बिकॉज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से NO2 के फ्यूम्स निकलते रहते हैं, उसके फ्यूम्स निकलते रहते हैं, इस वजह से उसका नाम ही पड़ गया फ्यूमिंग, है ना। तो यहां पर भी आपको ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। फिर से एक चीज का ध्यान रखना
कि ऑर्थो और पैरा में से यूजुअली पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट रहता है, वो एक्सेस में बनेगा। अब फिर से एक्सेप्शन हर चीज का है, ये तो होता है वाली बात है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड अगर इसमें कैटलिस्ट का यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहां पर ये कैटलिस्ट का काम करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 फाइन प्लस Cl, दिस इज NO2 है, NO2 here, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हुआ आपको मिलता है तो दैट इज फाइन, ठीक है। NO2 अगर मेंशन नहीं भी है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, नाइट्रिक एसिड। तो ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो इन दोनों का मिक्सचर आपको मिलने वाला है, और IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग Cl हेलो ग्रुप इज प्रायर टू NO2, सो व्हाट शुड इट बी, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन and this is 4 nitrochlorobenzene para product, or we can write it para nitrochlorobenzene also. Then सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन का भी फिक्स है कि ये जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है, इसको आप लोग H2S2O7 भी कहते हैं, दैट इज ओलियम, और ये है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरोबेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड in the presence of SO3 will again give a mixture of ortho and para, SO3H and this one SO3H. Fine. SO3H जो है इट इज ऑल्सो अ फंक्शनल ग्रुप, और ये सेकेंड मोस्ट प्रायर फंक्शनल ग्रुप होता है, ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड ही आता है। अब प्रायोरिटी ज्यादा है ऑफ कोर्स, तो यहां उल्टा हो जाएगा कि 2 क्लोरो लिखना पड़ेगा हमें, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, and this one should be 4 chloro बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो क्या मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स का मिक्सचर। क्यों मिल रहा है, दिस इज बिकॉज इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, इसी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इसके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। दो टाइप का होता है फ्रीडल क्राफ्ट में, तो इनफैक्ट हमने पूरा ही एक सेशन दे रखा है इसमें,
बिकॉज इसकी वेराइटी बहुत है ना, इसका स्कोप बहुत ज्यादा होता है फ्रिडलक्राफ्ट का। ये नहीं कि हम अभी क्लोरोबेंजीन में कर रहे हैं, यहीं पर है, ऐसा नहीं। ये रिएक्शन आपको बेंजीन भी देते हैं, हाँ क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, एनिसोल है, ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन से देते हैं ये। तो इसका स्कोप ब्रॉड है काफी, तो इस वजह से हमें एक अलग से सेशन देना पड़ा आप लोगों को। आप लोग चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं और उसको ग्रैब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन नहीं दबा है तो बेल आइकन दबाइए और उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके आप लोग बने रहिए। आपके जूनियर्स, आपके फैमिलियर्स, वो यहां से बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो बताइए, सबको बताइए कि बख्शाली एजुकेशन नैनीताल, इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसमें काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं और होने जा रही हैं, तो उनकी प्रैक्टिस हो। फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन क्या करेंगे हम, जो ये क्लोरोबेंजीन है, एल्काइलेशन में हम एक एल्काइल हैलाइड के साथ इसको ट्रीट करते हैं। लेट्स यूज CH3Cl हियर एंड हमारा ये जो एनहाइड्रस AlCl3 होता है, इसका इस रिएक्शन के लिए इतना बड़ा रोल है कि इस सब्सटेंस को AlCl3 को फ्रिडलक्राफ्ट कैटलिस्ट के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, फ्रिडलक्राफ्ट कैटलिस्ट, अगर कोई आपसे कहता है तो आपने कहना है ओ इट इज एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाई सो? बिकॉज इवन small streak, a small amount of AlCl3 is capable of completing or converting this large amount of reactants into products. Yes. Cl, ऑर्थो पे CH3 एंड नेक्स्ट पैरा पर CH3। कितना आसान हो गया, देखिए इनको पता चल गया ना आप लोगों को कि क्या होना है इनमें। दिस इज 2-chlorotoluene, 2-chlorotoluene and this one is 4-chlorotoluene. एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इनके जैसे ये मैंने IUPAC नेम लिख रखे हैं, तो IUPAC नेम कोई यूनिक नहीं होता, IUPAC नेम कोई दूसरा भी हो सकता है, एक से ज्यादा IUPAC नेम होते हैं। IUPAC नेम इकलौता नहीं होता है, यूनिक नहीं है। इसी केस में आपको एग्जांपल मिल जा रहा है, यू कैन राइट इट 2-methyl-chlorobenzene also or 2-chlorotoluene we have written और 1-chloro-2-methyl also we can write। एंड इनकी जो प्रायोरिटी है ना, इनकी सीनियरिटी में कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, हेलो ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इनमें। तो आप इसको टोलुइन का कंपाउंड कहो या फिर क्लोरोबेंजीन का कंपाउंड कहो, उनके डेरिवेटिव हो गए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4-chlorotoluene। असाइलेशन नेक्स्ट। एसाइलेशन दो कंपाउंड्स के साथ हो सकता है, क्लोरोबेंजीन आप इसको या तो एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड हैलाइड COX ग्रुप, एसिड एनहाइड्राइड जो होता है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव होता है। यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ना, लाइक
ये ले लिया जैसे मैंने, प्लस HOCOCH3, ये टू मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट करवाएंगे आप लोग इन द प्रेजेंस ऑफ भी, अगर आप लोग दिखाना ही है, जानना ही है, P2O5, P2O5 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रखना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तो है ही, वो तो हिट है डिहाइड्रेटिंग एंड ड्राइंग एजेंट के फॉर्म में। P2O5 भी इट इज ऑल्सो अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल को सेपरेट करके जो प्रोडक्ट आपको देगा, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। यस, O is left here. इनको एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। तो एनहाइड्राइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस तरीके से आप लोगों को समझना है, घबराना नहीं है कि और इतना बड़ा नाम क्या ले लिया एनहाइड्राइड, ये वो ऐसे करके, नहीं, उसको समझिए। अगर आप लोगों ने ये पहली बार सुना तो, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड एंड ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड प्लेलिस्ट में जाके देखिए आप, एनहाइड्राइड्स की भी नेमिंग बता रखी है कि इनके नेम कैसे। अभी तो ठीक है, सिमेट्रिक दिख रहा है कि उसमें अल्काइल ग्रुप दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, और वो अगर अलग अलग होंगे तो क्या नेम आएगा, इट इज डिस्कस्ड देयर। यस, anhydrous AlCl3, here also anhydrous AlCl3। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है CH3CO पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, सेम हियर। यस, ClCOCH3 प्लस पैरा पोजीशन पर आना है इसमें COCH3। Here also we shall obtain the same products। हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं। अगर देखिए मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई बुराई नहीं। Cl ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, हुआ ना। जो मेन ग्रुप है, चलो मेन पोजीशन जो थी पुरानी पोजीशन, उसका जो नेक्स्ट पोजीशन दैट इज कॉल्ड द ऑर्थो पोजीशन, प्लस COCH3। well, अब COCH3, this is far prior to this Cl group, so our counting will start from this carbon. It is 2-chloroacetophenone, its name is acetophenone, 2-chloroacetophenone, and this one is 4-chloroacetophenone, 2-chloroacetophenone, this one 4-chloroacetophenone, right? तो ऐसे आप लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऑफ क्लोरोबेंजीन है या फिर ब्रोमोबेंजीन है, इनको तैयार करेंगे। पूरा आप लोगों को मिल गया है एक साथ, इनकी प्रैक्टिस कीजिए खूब, और इनको जहां पर रिक्वायरमेंट है इनको अप्लाई कीजिए, ठीक है। और भी इनसे रिलेटेड चीजें आप लोग सीख सकते हैं कि पैरा पोजीशन एक्सेस में होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों है, बिकॉज सिमेट्रिक है वो चीजें। फिडलक्राफ्ट ये वेरिएशन जो हैं इनको, ठीक, इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। और अब आगे को
और भी आप लोगों को यहाँ से जो मिलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम, कोशिश क्या करना है आप लोगों को देंगे उसमें कि क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देंगे इनके। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो कवर करेंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को कवर किए जाएंगे। तो आप लोग फॉलो कीजिए, देखते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब